हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपके क्लास 12 के बोर्ड्स आने वाले हैं, तो आई होप कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो एकदम फैंटास्टिक होगी, यानी कि एकदम ही बहुत ही बढ़िया होगी। लेकिन आपका सीयूईटी वाला जो पेपर है उसको अभी टाइम है 2 महीने का, तो जल्दी से हम उसको रिवाइज करते हैं हमारे टॉपिक्स को, और जल्दी से हम हमारे इजी जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करते हैं, ताकि हम हमारे सीयूईटी यूजी में एक अच्छा स्कोर ला पाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट अस स्टार्ट ऑन अ टॉपिक विच इज गैमेटोजेनेसिस। हमने देखा था कि हमारा गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। गैमेटोजेनेसिस किसको बोलते हैं? द जनरेशन ऑफ गैमीट्स, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होगा, जिसमें हमारे गैमीट्स जो होंगे वो बनेंगे, उसको हम बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस कितने टाइप का होगा? गैमेटोजेनेसिस होगा हमारा 2 टाइप का। कौन कौन से वो 2 टाइप थे? फर्स्ट टाइप था हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें स्पर्मेटोजोआ बनेंगे और फिर फर्दर ट्रांसफॉर्म करके क्या बनाएंगे? हमारे बनाएंगे स्पर्म्स। क्या बनाएंगे? हमारे बनाएंगे स्पर्म्स विच आर द मेल गैमीट्स। दूसरा प्रोसेस आता है गैमेटोजेनेसिस में हमारा oogenesis का, जिसमें क्या होगा? जिसमें कि हमारा क्या बनेगा? जिसमें हमारा एग बनेगा, या फिर हम बोल सकते हैं हमारा ओवम बनेगा, जो कि क्या है? जो कि है हमारा फीमेल गैमीट। तो ये हमारे 2 प्रोसेस आते हैं। हमने स्पर्मेटोजेनेसिस हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में कवर कर लिया था। तो आज की हमारी क्लास में हम फोकस करेंगे, किस पे फोकस करेंगे? हम फोकस करेंगे हमारे oogenesis के प्रोसेस पे। हम देखेंगे कि हमारा oogenesis का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है और वो क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। oogenesis के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है oogonia, हमें वो पढ़नी होगी। oogonia क्या होता है? हमने क्या पढ़ा था हमने हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि हमारे ओवम कहाँ बनते हैं? हमारे ओवम बनते हैं हमारे ओवरी में। अब ओवरी की क्या होगी? ओवरी के पास क्या होगा? ओवरी के पास बहुत सारी सेल्स होंगी। तो कुछ ऐसी सेल्स जो क्या करते हैं, जो डिफरेंशिएट कर जाती हैं, और कुछ सेल्स बिहेव करती हैं oogonia की तरह। दे बिहेव एज oogonia, या फिर हम क्या बोल सकते हैं oogonia को? हम बोल सकते हैं गैमीट मदर सेल। क्या बोल सकते हैं हम? गैमीट मदर सेल। आपने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया है, तो अब आप हमें कमेंट्स में बताएंगे कि गैमीट मदर सेल जो है स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में किसको बोलते हैं? गैमीट मदर सेल स्पर्मेटोजेनेसिस के केस में हम किसको बोलेंगे? ठीक है, हम किस oogonia बोल रहे हैं, हम फीमेल गैमीट मदर सेल को। अब हमारे पास क्या था? ओवरी थी, ओवरी में कुछ सेल्स थी। कुछ सेल्स क्या की? कुछ सेल्स ने डिफरेंशिएशन किया, मैच्योर हुई, और कैसे बिहेव किया? ऐसे oogonia बिहेव किया। तो हमारे पास कितनी oogonia बनती हैं? कितनी oogonia बनती है हमारे पास? हमारे पास अप्रोक्स 3 to 4 मिलियन ओगोनियल सेल्स बनती हैं। कितनी बनती? अप्रोक्स 30 से 40 लाख। 30 से 40 लाख तक हमारे पास क्या होंगी? oogonia होंगी। oogonia हमारी बन जाएंगी। और ये कब बनेंगी? ये जब बनेंगी जब क्या होगा, जो हमारा जाइगोट है, जो फीटस है, वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हो। कब बनेंगी? जब क्या हो? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हो। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यानी कि क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि जब हमारी जो मदर है, जब कोई भी मदर प्रेग्नेंट है, शी इज प्रेग्नेंट विद अ फीमेल चाइल्ड। जब एक मदर एक फीमेल चाइल्ड के साथ जब वो प्रेग्नेंट है, तब जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी, यानी कि जब वो बच्चा पेट में ही होगा, माँ के गर्भ में जब वो बच्ची होगी, तब हमारे 30 से 40 लाख oogonia हमारे बन जाएंगे। यानी कि पैदा होने से पहले ही ये प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाता है। एक फीमेल इस दुनिया में नहीं आई है अभी तक, लेकिन क्या है, उससे पहले ही उसका प्रोसेस, oogonia फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो कितनी बनती है? हमारे पास बनती हैं 3 to 4 मिलियन oogonia हमारे पास बनके तैयार हो जाती हैं। लेकिन जब ये बच्चा दुनिया में आ जाता है, यानी कि डिलीवरी हो जाती है बच्चे की, उसके बाद कोई भी oogonia नहीं बनती है। यानी कि क्या हुआ? नो oogonia आर फॉर्म्ड, नो अदर oogonia आर formed आफ्टर बर्थ।
यानी कि पैदा होने के बाद कोई भी oogonia नहीं बनेगी। जितनी भी oogonia जो बननी थी वो कब बन जाएंगी, वो जब फीटस कंडीशन में होगा हमारा फीमेल चाइल्ड, या फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो होगा, स्पेसिफिकली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जब हमारा फीटस होगा तब हमारी क्या है, तब हमारी oogonia बन जाएंगी। कितनी बनेंगी, 3 to 4 मिलियंस बनेंगी। ये नंबर काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कितनी बनेंगी, 30 से 40 लाख बनेंगी। अगर हम किस में बात करें, अगर लैक्स में बात करें तो 30 से 40 लाख, अदरवाइज वी कैन से 3 to 4 मिलियन oogonia आर फॉर्म्ड। ठीक है, अब क्या हुआ, अब हमारे पास फीटस में oogonia बन गई है 30 से 40 लाख। अब क्या हुआ, बच्चे का बर्थ हो गया है, बच्चे का जन्म हो गया है। तो बर्थ के बाद हमने क्या पढ़ा, बर्थ के बाद कोई भी oogonia नहीं बनेगी, जो होगा इस oogonia में ही होगा। ठीक है, अब क्या होता है, अब हमारा बर्थ हो जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, हमारा जो बर्थ है वो बर्थ हो गया है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या होगा, और उससे पहले जो होगा वो हमारा क्या होगा, वो प्रोसेस अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, जब हमने क्या पढ़ा, जब हमारे पास फीटल ओवरी है, यानी कि हमारे पास क्या है, एक फीटस था हमारे पास। एक फीटस हम किसको बोलते हैं, फीमेल। हम इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम फीटस बोल रहे हैं फीमेल इन्फेंट को, या फिर फीमेल बेबी इन मदर्स वूम। इन मदर्स वूम, ठीक है, इसको भी हम बोल रहे हैं फीटस। अदरवाइज फीमेल नहीं, कोई भी बेबी हो जो कि मदर की वूम में हो, यानी कि यूट्रस में जब वो पैदा हो रहा है, वो जो गेस्टेशन का पीरियड है 9 मंथ्स का, उस टाइम पीरियड में जो बच्चा होगा, जो पेट में जो बच्चा होगा, उस बच्चे को हम रिफर करते हैं एज फीटस। कैसे रिफर करते हैं, वी रिफर इट एज फीटस। तो क्या है हमारे पास, जो फीटस है, फीटस में क्या बन गया था हमारे पास, फीटस में हमारे पास बन गई थी हमारे पास अप्रोक्स 3 to 4 मिलियन oogonia, या फिर हम बोल सकते हैं ओगोनियल सेल्स हमारे पास क्या गई थी, बन गई थी, या तो फॉर्म्ड। ठीक है, 3 to 4 मिलियन oogoनियल सेल्स वर फॉर्म्ड इन द फीटल्स, या फिर हमारे कह सकते हैं हमारी फीटल ओवरी। फीटल ओवरी हम बोल सकते हैं। तो जब फीटल ओवरी होगी उसमें क्या प्रोसेस होगा, उसमें हमने देखा जो हमारा सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन क्या होता है हमारा, 2 टाइप से होता है, मियोसिस और माइटोसिस। माइटोसिस हमारा जनरली होगा हमारी सोमैटिक सेल्स में। मियोसिस क्या है, मियोसिस होगा हमारा रिप्रोडक्टिव डिवीजन, जो कि हमारा गेमेटिक सेल्स में होगा। ठीक है, जो मियोसिस है, मियोसिस के 2 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। और मियोसिस के कितने, अगर हम फेज की बात करते हैं तो हमारे पास कितने फेज देखने को मिलते हैं मियोसिस में, कितने फेज देखने को मिलेंगे, 4, विच आर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये हमारे पास 4 फेज होंगे, पी मैट करके इनको याद किया जाता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, लेटर ऑन फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब अगर हम प्रोफेज की बात करते हैं तो प्रोफेज को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो फर्दर हम इसको 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं हमारे प्रोफेज को। कौन कौन से वो 4 पार्ट हैं हमारे पास, है लिप्टोटीनी, जाइगोटीनी, पकाइटीनी, डिप्लोटीनी एंड डाइकाइनेसिस। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होंगे मियोसिस 1 के हमारे पास 4 पार्ट्स, किसके, प्रोफेज 1 के। तो जब हम बात करते हैं हमारी मियोसिस की, लेट मी गेट यू, हम सेल डिवीजन की अगर हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हमारे पास सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन होगा हमारा किस तरीके से, माइटोसिस से, जिससे कि क्या होगा, 2n से 2n ही रहेगा, n से क्या होगा, n ही रहेगा। डिप्लॉइडी नंबर जो है, या फिर जो प्लॉइडी नंबर है, प्लॉइडी नंबर चेंज नहीं होगा। दूसरा हम बोलते हैं हमारे मियोसिस को। मियोसिस को हम फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करें तो हमारे पास आता है मियोसिस 1 एंड हमारे पास आएगा मियोसिस 2। ठीक है, इसमें क्या होगा, मियोसिस में हमारा प्लॉइडी नंबर 2n से n, यानी कि प्लॉइडी नंबर जो है वो कम हो जाएगा। इसी वजह से हम मियोसिस को बोलते हैं हमारा रिडक्टिव डिवीजन। ठीक है, अब हम बात करें मियोसिस 1 की। मियोसिस 1 में अगर हम फेजेस की बात करें तो मियोसिस 1 में हमारे फेज कौन कौन से फेज होंगे, हमारे पास होगा प्रोफेज 1,
हमारे पास होगा मेटाफेज 1, क्योंकि हम 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमारे पास होगा एनाफेज 1 और लास्ट हमारे पास होगा टीलोफेज 1। प्रोफेज 1 के भी फर्दर हम 5 कैटेगराइज कर सकते हैं, कौन कौन से? लिप्टोटीनी, जाइगोटीनी, पकाइटीनी, डिप्लोटीनी एंड डाइकाइनेसिस, ठीक है। उनकी डिटेल्स में नहीं जाते, अभी हम जाते हैं हम इन डिटेल्स पे, ठीक है। सेम हमारे पास इधर होगा, हमारे पास प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2 हमें मियोसिस 2 में हमें देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं स्पेशली हमारी प्रोफेज 1 की। किसकी? प्रोफेज 1 की। तो क्या होगा, हमारे पास क्या थी? हमारे पास थी हमारी फीटल ओवरी। हमारे पास एक फीटल ओवरी थी। तो फीटल ओवरी में क्या होता है, हमारे पास जो oogonia था, oogonia, वो क्या करेगा? वो मियोसिस 1 करेगा। इट विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, और मियोसिस 1 में भी कहाँ? प्रोफेज 1 तक कर पाएगा। प्रोफेज 1 तक वो कर पाएगा। प्रोफेज 1 के आगे क्या हो जाएगा? वो अरेस्ट हो जाएगा। आगे का जो मियोसिस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आगे का जो प्रोसेस है मियोसिस का, प्रोफेज 1 के बाद क्या प्रोसेस है? प्रोफेज 1 के बाद है मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। उसके बाद क्या प्रोसेस है? उसके बाद प्रोसेस है 2 का, है ना। ये कम 1 2 3 4 स्टेप्स एंड देन दीज 4 स्टेप्स, 8 स्टेप्स होंगे, तब जाके हमारा मियोसिस कंप्लीट हो पाएगा। लेकिन फीटल ओवरी में oogonia के साथ क्या होता है? oogonia हमारी प्रोफेज 1 पे ही क्या हो जाती है? प्रोफेज 1 पे ही अरेस्ट हो जाती है। अरेस्ट हो जाती है, इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी जो सेल डिवीजन है, किसकी? oogonia सेल्स की जो डिवीजन है वो डिवीजन रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। कहाँ स्टॉप हो जाती है? प्रोफेज 1 पे स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी oogonia सेल्स, ऐसी oogonia या फिर oogonial सेल्स जो प्रोफेज 1 पे अरेस्ट हो जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं प्राइमरी oocytes। क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे प्राइमरी oocytes। क्या बोलेंगे? हम उनको बोलेंगे हमारी प्राइमरी oocytes, ठीक है। तो क्या हुआ? फीटल ओवरी थी, हमारे पास क्या था? हमारे पास एक फीटस था। फीटस यानी कि फीमेल बेबी इन मदर्स वूम, यानी कि एक माँ है, उसके पेट में एक बच्चा है। वो बच्चा क्या है? वो बच्चा हमारा फीमेल है। उस फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। उस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी होगी। ओवरी की सेल्स में क्या होगा? ओवरी के अंदर क्या होगा? ओवरी के अंदर होगा oogonia। oogonia जो होगा, oogonia क्या करेगा? मियोसिस करेगा। लेकिन प्रोफेज 1 पे क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, अरेस्ट हो जाएगा। उस oogonal सेल्स को जो कि प्रोफेज 1 पे अरेस्ट हो जाती हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइमरी oocytes। उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी oocytes। अब ये प्राइमरी oocytes क्या करती हैं? प्राइमरी oocytes क्या करती हैं? हम प्राइमरी को क्या बोलते हैं? एक बार 2 टर्म्स हैं जो कि आप देख लीजिए। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी। अगर 1 डिग्री होगी तो उसको हम बोलेंगे प्राइमरी। दीज आर द शॉर्ट फॉर्म्स दैट आई विल बी यूजिंग एंड फर्दर यू विल बी यूजिंग और स्टडिंग देम व्हेन यू विल बी ज्वाइनिंग हायर स्टडीज, ठीक है। 3 डिग्री को हम बोलते हैं टर्शरी। क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं टर्शरी। तो 1 डिग्री इज प्राइमरी, 2 डिग्री इज सेकेंडरी एंड 3 डिग्री इज टर्शरी। तो हमने क्या देखा था? हमारे पास क्या बना था? हमारे पास बना था प्राइमरी oocyte। तो इसको एज ए कंप्लीट प्राइमरी oocyte ना लिख के मैं क्या लिख सकती हूँ? मैं 1 डिग्री oocyte लिख सकती हूँ। एंड दिस 1 डिग्री oocyte विल बी रेड एज द प्राइमरी oocyte। अगर ये लिखा है इसका मतलब क्या होगा? ये है प्राइमरी oocyte, ठीक है। तो हमने देखा था हमारा प्राइमरी oocyte था। तो प्राइमरी oocyte क्या करता है? ये है हमारे पास हमारा प्राइमरी oocyte। ये हमारा प्राइमरी oocyte है। प्राइमरी oocyte के अराउंड क्या होगा? प्राइमरी oocyte के अराउंड लेयर्स बन जाएंगी। किसकी लेयर्स बनेंगी? ग्रैनुलोसा सेल्स की। ग्रैनुलोसा सेल्स की प्राइमरी oocyte के अराउंड कुछ लेयर्स आ जाएंगी। उन लेयर्स को, उन सेल्स को हम बोलते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स।
और ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया है, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें प्राइमरी oocyte है एंड दिस प्राइमरी oocyte विच इज सराउंडेड बाय ग्रैनुलोसा सेल्स, दिस इज नोन एज प्राइमरी फॉलिकल। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल किसको बोलेंगे, ऐसा oocyte जो कि क्या है, प्रोफेज 1 पे अरेस्ट हो गया है, यानी कि प्राइमरी oocyte। द प्राइमरी oocyte which is surrounded by granulosa cells is known as primary follicle, is known as primary follicle। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा, ये हमने पढ़ा जब हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया है, जब हमारा फीटस बन गया है। ठीक है, फीटल ओवरी जो है हमारे पास, उस ओवरी के अंदर ये सारा प्रोसेस होता है। तो हमारे पास कितने प्राइमरी फॉलिकल्स होंगे, हमारे पास अप्रोक्स 30 से 40 क्या होंगे, 30 से 40 लाख हमारे पास क्या होंगे, प्राइमरी फॉलिकल्स होंगे। 3 to 4 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखने को मिलेंगे। अब हमारा क्या हो गया, अब हमारे पास हो गया बर्थ, अब हमारे पास बर्थ हो गया है। ठीक है, बर्थ से प्यूबर्टी तक का जो टाइम पीरियड है उसमें क्या होगा, बर्थ हो गया है बच्चे का और उसकी प्यूबर्टी आ गई, यानी कि बर्थ कब होगा, जब उसकी एज क्या है, उसकी एज 0 ईयर्स होगी। और प्यूबर्टी अप्रोक्स कब तक आती है फीमेल्स में, 13 ईयर्स मानते हैं। तो इन 13 साल का जो टाइम पीरियड है इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा जब तक प्यूबर्टी नहीं आएगी। ठीक है, इन 13 साल में कोई भी चेंज नहीं होगा। जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, प्राइमरी oocytes है, वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारी प्यूबर्टी हिट करती है, जैसे ही हमारी क्या होती है, हमारी जैसे ही प्यूबर्टी हमारी हिट करती है, प्यूबर्टी हिट करने के बाद क्या होगा, हमारे पास होगा 2 इवेंट। हमारे पास 2 इवेंट होंगे जब हमारी प्यूबर्टी हिट कर जाएगी। कौन कौन से वो 2 इवेंट्स होंगे, हमारा पहला जो इवेंट है, हमारा पहला इवेंट है वो क्या होगा, हमारी प्राइमरी फॉलिकल जो है वो डीजेनरेट हो जाएंगी। क्या करेंगी, वो हो जाएंगी डीजेनरेट। हमने देखा था हमारे पास कितनी प्राइमरी फॉलिकल्स थी, हमारे पास थी अप्रोक्स 30 से 40 लाख, है ना, 30 से 40 लाख प्राइमरी फॉलिकल्स थी। प्राइमरी फॉलिकल्स कितनी थी हमारे पास, हमारे पास थी 3 to 4 मिलियन, है ना। तो क्या होगा, वो क्या करेंगी, वो हो जाएगा उनका डीजेनरेशन। क्या हो जाएगा, डीजेनरेशन हो जाएगा किसका, प्राइमरी फॉलिकल्स का। और डीजेनरेशन होने के बाद कितनी बचेंगी हमारे पास, कितनी प्राइमरी फॉलिकल्स हमारे पास बचेंगी, एंड में हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल्स बचेंगी अप्रोक्स 60,000 से लेके 80,000 तक इन ईच ओवरी। हर एक ओवरी में कितनी होंगी, हर एक ओवरी में अप्रोक्स हमारी 60 से 80,000 तक क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट होंगी। हमारे पास क्या देखा हमने, हमारे पास बर्थ से प्यूबर्टी तक कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, प्यूबर्टी जब हिट हुई है तब क्या हुआ था, हमारी प्राइमरी फॉलिकल जो 30 से 40 लाख थी वो डीजेनरेट हो जाएंगी और कितनी बचेंगी, 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स हमारे पास बचेंगी इन ईच ओवरी, है ना। ये हमारे पास इतनी प्राइमरी फॉलिकल्स बच जाएंगी। क्लियर। उसके बाद हमारा होगा सेकेंड इवेंट। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा होगा सेकेंड इवेंट। सेकेंड इवेंट क्या है, सेकेंड इवेंट क्या है हमारे पास, जब हम कब क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं हमारा बर्थ से जब हम बात करते हैं प्यूबर्टी की, उसमें हमारा सेकेंड इवेंट होगा। हमारा पास प्राइमरी फॉलिकल क्या था, हमारे पास था प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte था हमारे पास। उसके सराउंडिंग जो सेल्स थी जिनको हम बोलते हैं ग्रैनुलोसा सेल्स, ग्रैनुलोसा सेल्स। ये क्या बनता है, ये हमारे पास बनता है प्राइमरी फॉलिकल। क्या बनेगा, प्राइमरी फॉलिकल। जब प्यूबर्टी हिट करेगी तो क्या चेंज होगा, हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है ये चेंज हो जाएगा। ये किस में चेंज होगा, ये हमारे पास प्राइमरी oocyte एज इट इज रहेगी। प्राइमरी oocyte क्या रहेगी, एज इट इज रहेगी। इसके अराउंड ग्रैनुलोसा सेल्स जो हैं वो भी एज इट इज रहेंगी, ग्रैनुलोसा सेल्स। लेकिन इसके अराउंड एक लेयर और आ जाएगी, इसके अराउंड ग्रैनुलोसा सेल्स के अराउंड एक लेयर और आ जाएगी
जिसको हम बोलते हैं थीका। और अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे हमारा सेकेंडरी फॉलिकल। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल। तो क्या डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल में, कि प्राइमरी फॉलिकल में क्या है, हमारे पास थीका नहीं है, सेकेंडरी फॉलिकल में हमारे पास थीका प्रेजेंट है। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल में और सेकेंडरी फॉलिकल में, कि थीका की जो प्रेजेंस या एब्सेंस है वो डिसाइड करती है कि जो फॉलिकल है वो क्या होगा, वो प्राइमरी होगा या फिर वो सेकेंडरी होगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सेकेंड इवेंट है जब हम बात करते हैं हमारी बर्थ से प्यूबर्टी तक की। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जब हमारे पास क्या है, प्यूबर्टी से क्या आ गया है, अडल्ट लाइफ आ गई है। हमारे पास क्या थी, प्यूबर्टी थी, प्यूबर्टी से हमारे पास क्या आ गई है, अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ हमें देखने को मिलती है। यानी कि 13 साल तो हमारी प्यूबर्टी हिट हो गई थी, उसके 1-2 साल बाद क्या होगा हमारे पास, उसके बाद हमारी क्या स्टार्ट हो जाती है, हमारी अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद क्या चेंज होगा, हमने क्या पढ़ा था अभी, हमारे पास क्या था, हमारे पास था सेकेंडरी फॉलिकल। हमारे पास क्या था, सेकेंडरी फॉलिकल। आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ इट अगेन बट आई एम गोइंग टू राइट। हमारे पास क्या था, इसके अंदर हमारे पास प्राइमरी oocyte थी, ग्रेनुलोसा की सेल्स थी और हमारे पास क्या थी, थीका थी। आउटर लेयर, इसको हम क्या बोल रहे हैं, थीका। ग्रेनुलोसा लेयर के बाहर जो लेयर प्रेजेंट है उसको हम बोल रहे हैं थीका। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था सेकेंडरी फॉलिकल। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, उसके बाद हमें देखने को मिलेगी एक कैविटी की फॉर्मेशन। ठीक है, जब अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट हो जाती है ना, तो हमें एक कैविटी की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। वो कैविटी की फॉर्मेशन कैसे होगी अभी वो देखते हैं। क्या देखने को मिलेगी, हमें देखने को मिलेगी कैविटी की फॉर्मेशन। हम देखते हैं ये हमारे पास क्या था, प्राइमरी oocyte प्रेजेंट था। इसके अराउंड क्या होगा, इसके अराउंड एक कैविटी होगी, कैविटी बन जाएगी। इस कैविटी को हम बोलेंगे एंट्रम। इस कैविटी को हम क्या बोलेंगे, इस कैविटी को हम बोलेंगे एंट्रम। एंट्रम के अराउंड हमारा क्या प्रेजेंट है, एंट्रम के अराउंड हमारी प्रेजेंट है ग्रैनुलोसा सेल्स, ग्रैनुलोसा सेल्स। और हमें एक चेंज और देखने को मिलेगा जब हम अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में आते हैं। क्या देखने को मिलेगा, जो थीका थी वो हमारी क्या करेगी, वो हमारी डिफ्रेंशिएट कर जाएगी। किसमें, 2 लेयर्स में हमारी क्या करेगी, डिफ्रेंशिएट कर जाएगी थीका। उन 2 लेयर्स को हम क्या बोलेंगे, थीका इंटरना, दूसरी को हम बोलेंगे थीका एक्सटर्ना। तो लेट अस ड्रॉ देम। हम क्या बोलेंगे, हमारी जो फर्स्ट लेयर बनेगी उसको हम बोलेंगे थीका इंटरना, क्योंकि ये अंदर की साइड है। उसके बाहर की साइड जो लेयर बनेगी इसको हम बोलेंगे थीका एक्सटर्ना, थीका एक्सटर्ना। अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टर्शरी फॉलिकल। ये क्या बन गया है, टर्शरी फॉलिकल। तो क्या हुआ, क्या देखा हमने, हमारी प्यूबर्टी से जब अडल्ट लाइफ में आएगा जब हमारा फॉलिकल, तो क्या होगा, सेकेंडरी फॉलिकल जो था, सेकेंडरी फॉलिकल किस में चेंज होगा, सेकेंडरी फॉलिकल हमारा टर्शरी फॉलिकल में चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, जो oocyte था उसके अराउंड एक कैविटी बन जाएगी, उस कैविटी को हम बोलेंगे एंट्रम। जो हमारी थीका थी, जो कि सेकेंडरी फॉलिकल में सिंगल लेयर थी, वो डिस्टिंग्विश हो जाएगी किनमें, 2 लेयर्स में। उन 2 लेयर्स को हम क्या बोलते हैं, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। ठीक है, कुछ इस टाइप का हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा किसमें, टर्शरी फॉलिकल में। तो समझ आया आपको, ये था हमारे पास सेकेंडरी फॉलिकल और हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया है टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, अब इसके बाद एक और चेंज होता है जब हम जाते हैं प्यूबर्टी से अडल्ट लाइफ में। क्या चेंज होगा कि हमारे पास क्या था, हमारे पास था प्राइमरी oocyte। क्या प्रेजेंट था हमारे पास टर्शरी में भी, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte हमारे पास प्रेजेंट था। किसमें अरेस्ट था, ये प्रोफेज 1 में अरेस्ट था। ठीक है, हमने क्या देखा था जब हमने मियोसिस पढ़ा था, ये हमने मियोसिस पढ़ा था। मियोसिस 1 में क्या देखा था हमने, प्रोफेज 1 में अरेस्ट था, है ना। अब क्या करेगा, अब ये मियोसिस 1 जो है वो कंप्लीट करेगा, मियोसिस 1 जो है वो कंप्लीट करेगा। मियोसिस 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा, टीलोफेज
1 तक जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास क्या था, प्राइमरी oocyte था, वो क्या करेगा, जो मियोसिस 1 जो है, मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा, मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा तो हमें क्या फॉर्म होने को मिलेगा, हमारे पास 2 सेल्स बनती हैं। मियोसिस जब कंप्लीट होगा तो एक सेल से क्या बनेंगी, 2 सेल्स बनेंगी, और फिर फर्दर हमारे पास इससे 2 और हमारे इससे 2। ये था हमारे पास मियोसिस 1 और यहाँ हमारे पास हुआ था मियोसिस 2। कंप्लीट मियोसिस का प्रोसेस ऐसे ही होगा, हमारे पास सिंगल सेल होगी जो कि हमारे पास डिप्लॉइड होगी और एंड में हमारे पास क्या बन जाएंगे, हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे। सिंगल डिप्लॉइड सेल से क्या बन जाएंगे, 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के प्रोसेस से। तो यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी oocyte है, मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ है बस। तो मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ है तो क्या होगा, हमारे पास कितनी सेल्स दिख रही है, हमारे पास 2 ही सेल्स दिख रही हैं, है ना। तो हमारे पास क्या बनेंगी, 2 सेल्स बनेंगी। कौन कौन सी वो 2 सेल्स होंगी, वो 2 सेल्स होंगी, एक होगी हमारे पास सेकेंडरी oocyte, जो सेल बन जाएगी उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी oocyte। उसके अलावा एक सेल और बनेगी जिसको हम बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंडरी oocyte जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास साइज में लार्जर होगी, वो हमारे पास क्या होगी, साइज में लार्जर। और फर्स्ट पोलर बॉडी जो होगी वो हमारे पास साइज में होगी छोटी। ठीक है, हमें क्योंकि एक ही एग बनाना है, सिंगल एग बनाना है, तो 4 सेल्स बना के कोई काम नहीं है हमारे पास, तो रिसोर्सेज को वेस्ट क्यों करना, है ना। तो रिसोर्सेज को वेस्ट ना करते हुए प्राइमरी oocyte कंप्लीट करेगा मियोसिस 1 का प्रोसेस, हमारे पास बनाएगा सेकेंडरी oocyte जो कि साइज में बड़ी होगी। फिर क्योंकि हमारे पास मियोसिस 1 में बनेंगी 2 सेल्स जो कि बनती हैं, जो कि नॉर्मल है, तो दूसरी सेल क्या करेगी, दूसरी सेल बहुत छोटी बन जाएगी, है ना, उसको हम बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, जो कि होगी हमारे पास छोटी होगी, स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू सेकेंडरी oocyte। और लेटर ऑन ये फर्स्ट प्राइम पोलर बॉडी जो है ये क्या करेगी, डीजेनरेट कर जाएगी। ये क्या कर जाएगी, डीजेनरेट कर जाएगी, क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं है, इसका कोई काम ही नहीं है। हमारे पास काम किसका है, सेकेंडरी oocyte का ही काम है। तो क्या देखा हमने, हमारे पास था प्राइमरी oocyte जो कि मियोसिस 1 कंप्लीट करेगा, हमारा बनाएगा सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी जो है वो हमारी कर जाएगी डीजेनरेट। उसके बाद क्या होगा, सेकेंडरी oocyte बन गया है, उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद हमारा बनेगा ग्राफियन फॉलिकल। क्या बनेगा, ग्राफियन फॉलिकल। क्योंकि सेकेंडरी oocyte जो है उसके अराउंड एक लेयर और ऐड होगी, उस लेयर को हम बोलेंगे जोना पेलुसिडा। इस डायग्राम में आप देखिए, उस लेयर को हम बोलेंगे हमारी जोना पेलुसिडा। इस डायग्राम में एक बार हम देखते हैं कि कैसा क्या है। ये एक रियल इमेज आपको दिखाई गई है आपको समझाने के लिए। ठीक है, हमारे पास क्या था, oocyte। किस टाइप का oocyte है, किस टाइप का oocyte है ये हमारे पास, ये oocyte है हमारे पास सेकेंडरी oocyte। ठीक है, सेकेंडरी oocyte के अराउंड एक लेयर बनती है, उस लेयर को सेकेंडरी oocyte के अराउंड ये जो लेयर बनी हुई है इस लेयर को हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। क्या बोलेंगे, जोना पेलुसिडा। आई हैव राइट इट अगेन, अगर आपको ना दिख रहा हो यहाँ तो क्या होगा, जोना पेलुसिडा हम इस लेयर को बोलेंगे। उसके बाद हमने देखा था कैविटी तो बनती है हमारी, उस कैविटी को हम बोलते हैं एंट्रम। ये रही हमारे पास ये कैविटी प्रेजेंट, है ना, इस कैविटी को हम बोलेंगे एंट्रम। अब एंट्रम के बाद हमारे पास क्या थी, ग्रैनुलोसा सेल्स प्रेजेंट थी। क्या थी, ग्रैनुलोसा सेल्स प्रेजेंट थी। ग्रैनुलोसा सेल्स हमारे पास क्या थी, प्रेजेंट थी। उसके बाद हमने देखा था हमारा जो थीका था वो 2 में डिस्टिंग्विश था, थीका इंटरना एंड थीका एक्सटर्ना। तो थीका इंटरना ग्रैनुलोसा सेल्स के बाद ये रहा, और इसके बाहर ये जो सेल्स दिख रही हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है थीका एक्सटर्ना। तो इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। क्या था हमारे पास, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी बना, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्शियरी फॉलिकल बना, टर्शियरी फॉलिकल से क्या बना हमारा, ग्राफियन फॉलिकल बना। ग्राफियन फॉलिकल में हमारे पास क्या क्या था, ग्राफियन फॉलिकल में हमारे पास है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte के अराउंड एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा के बाद हमने देखा उसके बाहर क्या लेयर है, ग्रैनुलोसा सेल्स की
एक लेयर है, ठीक है। इसके पहले हमने देखा एक हमारे पास कैविटी भी है जिसको हम बोलते हैं एंट्रम, और हमारे पास थीका जो है उसको डिफरेंशिएट कर दिया है दो लेयर्स में, थीका इंटरना और किसमें, थीका एक्सटर्ना। ये सारे स्ट्रक्चर्स किसमें देखने को मिलते हैं, ये हमें देखने को मिलते हैं ग्राफियन फॉलिकल में। किसमें देखने को मिलेंगे, हमें देखने को मिलेंगे ये सारे स्ट्रक्चर्स ग्राफियन फॉलिकल में। अब हमारे पास क्या है, ग्राफियन फॉलिकल जो है वो बन के आ गया है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा जो मियोसिस 2 का जो प्रोसेस है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्या होगा, मियोसिस 2 का जो प्रोसेस है, मियोसिस 2 जो है वो क्या होगा, वो हमारे पास कंप्लीट होगा। क्या था हमारे पास, सेकेंडरी oocyte था। उसके अलावा हमारे पास क्या था, हमारे पास फर्स्ट पोलर बॉडी थी जो कि क्या कर गई थी, जो कि डीजनरेट हो गई थी, डीजनरेट हो गई थी। अब सेकेंडरी oocyte क्या करेगी, सेकेंडरी oocyte कंप्लीट करेगी किसका प्रोसेस, मियोसिस 2 का प्रोसेस कंप्लीट करके क्या बनाएगी, कंप्लीट करके ये बनाएगी हमारा ओवम। क्या बनाएगी, हमारा बनाएगी ओवम। ओवम के साथ साथ क्या बनेगा, ओवम के साथ साथ हमारा बनेगा एक सेकंड पोलर बॉडी। क्यों, क्योंकि 2 सेल्स बनी थी तो 2 बन जाएंगी, सेकंड पोलर बॉडी। ओवम क्या होगा, ओवम हमारे पास साइज में क्या होगा, साइज में लार्जर होगा, और पोलर बॉडी एज यूजुअल हमारे पास क्या होगी, साइज में स्मॉलर होगी। सेकंड पोलर बॉडी क्या हो जाएगी, ये भी डीजनरेट कर जाएगी। क्या कर जाएगी, डीजनरेट। और ये हमारे पास ओवम आ गया जिसको हम बोलते हैं एग, या फिर हम बोलते हैं हमारा फीमेल गैमेट। ये हमारा फीमेल गैमेट हमारे पास बनके आ गया है। हमारा oogenesis का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। क्या देखा हमने, हमारे पास क्या था, हमारे पास oogonia थी। oogonia से क्या बना, oogonia से हमारा क्या बनता, हमारा प्राइमरी oocyte बना था जो कि क्या गया था, जो कि प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो गया था। प्रोफेज 1 जब कंप्लीट हुआ, जब मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ तो क्या बना हमारे पास, सेकेंडरी oocyte बना। इसके साथ साथ क्या बनी थी हमारे पास, फर्स्ट पोलर बॉडी बनी थी जो कि डीजनरेट कर गई थी, ठीक है। सेकेंडरी oocyte जब कंप्लीट करेगी मियोसिस 2 का प्रोसेस तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास हमारा ओवम बनेगा, और एक सेकंड पोलर बॉडी बनेगी जो कि छोटी होगी, जो कि क्या कर जाएगी, डीजनरेट कर जाएगी, और हमारे पास ओवम बन जाएगा। ओवम क्या होगा, ओवम को हम क्या बोलते हैं, एग भी बोल सकते हैं, या फिर हमारा फीमेल गैमेट। तो हमारा फीमेल गैमेट बनके तैयार हो जाता है। अब फीमेल गैमेट को हमें रिलीज भी करना है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन हम किसको बोलते हैं, द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी। रिलीज को कहाँ से रिलीज होगा, ओवरी में बना है तो ओवरी से ही बाहर निकलेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी इज नोन एज ओव्यूलेशन। इस डायग्राम में आप देखिए, इस डायग्राम में हमारे पास ये जो पर्टिकुलर पिक्चर है, ये जो हमारे पास पर्टिकुलर पिक्चर है, कौन सी, ये वाली, इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें आपको दिखाया गया है रिलीज ऑफ ओवम। ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास ग्राफिन फॉलिकल है। ये कंप्लीट क्या है, कंप्लीट एक ओवरी है, और उस ओवरी में क्या है, प्राइमरी फॉलिकल था, टर्शरी फॉलिकल थी। ये हमारे पास जो कैविटी है शोइंग एंट्रम, ये हमारे पास क्या है, एंट्रम है। टर्शरी फॉलिकल में एंट्रम दिखाया गया है। फिर हमारे पास क्या है, ग्राफिन फॉलिकल बन गया है। ग्राफिन फॉलिकल के बाद ये जो ओवम है या फिर जो हमारा एग है उसका रिलीज हो गया है। तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी। दिस इज एज सिंपल एज दैट, है ना। ओवम का रिलीज होगा ओवरी से, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या होगा ओव्यूलेशन, जब हमारा जो एग है वो ओवरी से निकल जाएगा, है ना। और ये किस में होगा, पर्टिकुलरली ग्राफिन फॉलिकल्स में हमारा बनता है, ठीक है। क्योंकि ग्राफिन फॉलिकल में क्या था, सेकेंडरी oocyte था। सेकेंडरी oocyte कंप्लीट करेगा मियोसिस 2, हमारा बना देगा एग, और क्या बनाएगा, सेकंड पोलर बॉडी बनाएगा जो कि डिजनरेट कर जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या बना देगा, ये हमारे पास बना देगा हमारा ओवम, ठीक है। अभी हम देखते हैं कुछ डिफरेंसेस कि क्या डिफरेंसेस थे किसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में, ठीक है।
ये हमारे पास एक एनसीईआरटी का डायग्राम है जो कि गिवन है, ये आप खुद से स्टडी कर सकते हैं। इसमें कुछ भी आपको बताने जैसा नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक मैं आपको बताऊं, लेकिन एक बार फिर भी 2 मिनट के लिए वो नजर डालते हैं फटाफट से। हमारे पास क्या था स्पर्मेटोजेनेसिस में? स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर हम बात, तो हमारे पास क्या थी? स्पर्मेटोगोनिया थी। इसमें हमारे पास क्या होंगी? oogonia होगी। आई एम सॉरी, क्या होगा? स्पर्मेटोगोनिया होगी, इसमें हमारे पास क्या होगा? oogonia होगा। किसमें? oogenesis के केस में। ठीक है, फिर इसमें हमारे पास बनती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनती हैं, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनती हैं, फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा, स्पर्मेटिड्स बनेंगे, स्पर्मेटिड्स से बनेगा हमारा स्पर्मेटोजोआ, यानी कि हमारे स्पर्म्स फिर बन जाएंगे। ठीक है, और oogonia में हमारे पास क्या है? हमारे पास ये सब फीटल लाइफ में स्टार्ट हो जाता है ना, लेकिन ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है ये स्टार्ट होगा प्यूबर्टी में। ये कहाँ स्टार्ट होगा? ये स्टार्ट होगा प्यूबर्टी में, और ये जो प्रोसेस है ये हमारा स्टार्ट होगा फीटल लाइफ में। मेजर डिफरेंस आ गया, द स्टार्ट पॉइंट ऑफ दीज साइकिल्स, है ना, ये साइकिल्स हमारी कब स्टार्ट होंगी। फिर इनमें क्या होगा? हमारे पास फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा, और एक ये क्या दिखा रहा है? बहुत छोटी पोलर बॉडी जो कि डिजेनरेट कर जाएगी। सेकेंडरी oocyte जब मियोसिस 2 कंप्लीट करेगी, ओवम बनेगा, और एक सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी जो कि फर्दर क्या करेगी? डिजेनरेट कर जाएगी। ये हमारे पास बन गया ओवम, और यहाँ हमारे पास बन जाता है स्पर्मेटोजोआ या फिर हमारा स्पर्म। तो क्या बन गया हमारे पास? मेल गैमेट बन गया, फीमेल गैमेट बन गया। ठीक है, अब इनके रिटर्न डिफरेंसेस और देख लेते हैं जल्दी से, क्या क्या है इनके डिफरेंसेस। ये स्पर्मेटोजेनेसिस इस साइड है, किस साइड? मेरे लेफ्ट में। ठीक है, और ये जो है किसमें? ये हमारे राइट में है, और oogenesis क्या है? लेफ्ट में है, तो आपके लिए वो होगा अपोजिट होगा। ठीक है, ये हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस है। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया से हमारे क्या बनेंगे? स्पर्म्स। oogenesis इज द प्रोडक्शन ऑफ एग्स फ्रॉम oogonia। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस इज occurs inside testis in males, occur inside ovary। लोकेशन में डिफरेंस आ गया, एक होगा टेस्टिस में, एक होगा हमारा ओवरी में। ठीक है, उसके बाद है ऑल स्टेजेस अकर इनसाइड द टेस्टिस। किस जितनी की जितनी स्टेज हैं, सारी की सारी स्टेजेस कहाँ होंगी? टेस्टिस के अंदर होंगी। इसमें लिखा हुआ है ऑल द स्टेजेस एक्सेप्ट द लास्ट स्टेज अकर्स इनसाइड द ओवरी। लास्ट स्टेज क्या थी हमारे पास? लास्ट स्टेज थी हमारी मैच्योरेशन, यानी जब ओवम जो है वो हमारा रिलीज हो जाएगा, जब फ्यूजन होगा तो वो ओवरी से बाहर होगा, क्योंकि जब वो रिलीज हो जाएगा, जब क्या होगा? ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस होगा। ठीक है, उसके बाद है कंटिन्यूअस प्रोसेस अकरिंग आफ्टर प्यूबर्टी टिल डेथ। स्पर्मेटोजेनेसिस टिल डेथ, स्टार्ट टाइम में डिफरेंस आ गया। ये क्या था हमारे पास? ये हमारी स्टार्टिंग की सेल्स थी, स्टार्टिंग की जो इनिशियल जो सेल्स हैं उनमें डिफरेंस है हमारे पास। हमारे पास क्या डिफरेंस आ गया? फिर टेस्टिस और ओवरी का लोकेशन में डिफरेंस आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या डिफरेंस आया? ये कब तक होगी? लास्ट टाइम पीरियड, यानी कि कब तक इनकी फॉर्मेशन होगी? स्पर्म्स की फॉर्मेशन होगी टिल डेथ, और हमारे पास ओवम की जो है वो फॉर्मेशन होगी कब तक? टिल मेनोपोज। ठीक है, मेनोपोज क्या होगा वो हम हमारी आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे। ठीक है, या फिर आप एक बार जनरल आइडिया ले लीजिए, 50 ईयर्स तक क्या होगा हमारे पास? ओवम का प्रोडक्शन होगा, और स्पर्म्स का प्रोडक्शन कब तक होगा? टिल डेथ। जब तक डेथ नहीं हो जाती तब तक मेल्स में क्या होता है? तब तक मेल्स में हमारे स्पर्म्स बनते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या डिफरेंस है? दे आर डेवलप्ड फ्रॉम जर्मिनल एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ऑन द कॉन्ट्रास्ट क्या लिखा है? डेवलप्ड फ्रॉम द जर्मिनल एपिथेलियम विच ओवरलेज फ्रॉम द ओवरी। सिमिलर डिफरेंस है, टेस्टिस और ओवरी वाला डिफरेंस यहाँ पे रिपीट किया गया है। ठीक है, उसके बाद मेजर डिफरेंस आता है हमारे पास, सर्टोली सेल्स बनती हैं, इसमें सर्टोली सेल्स नहीं मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस है ऑल स्पर्मेटोगोनिया डिवाइडेड बाय मियोसिस। क्या कहा गया है कि ऑल स्पर्मेटोगोनिया डिवाइडेड बाय मियोसिस प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स ऑल द टाइम। ऑन द कॉन्ट्रास्ट क्या कहा गया है? सम ऑफ द oogonia डिवाइड, और क्या करेंगी? वन एट अ टाइम बनाएंगी। इसका मतलब क्या था? हमारे पास 30 से 40 लाख जो बनी थी oogonia वो डिजेनरेट कर जाएंगी। कितनी बचेंगी हमारे पास? 60 से 80 हजार हमारे पास एंड में बचती है। लेकिन ऐसा हमारे पास स्पर्म्स के केस में नहीं होता है।
जितनी स्पर्मेटोगोनिया हैं वो सारी की सारी क्या बनाएंगी, वो सारी की सारी हमारे पास स्पर्म्स बनाएंगी और सारी एक साथ बनाएंगी। लेकिन इसमें oogenesis में क्या होगा, हमारे पास एक एग चाहिए 1 महीने के लिए, है ना। 1 मंथ में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या होता है 1 मंथ में ही हमारे पास एक एग बनता है। तो क्या है, इसकी जो फॉर्मेशन है वो थोड़ी स्लो है और स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी हमारे पास क्या है, फास्ट है। ठीक है, लास्ट डिफरेंस क्या कहता है हमारा, लास्ट डिफरेंस कहता है इट प्रोड्यूसेस मोटाइल गैमीट्स एंड इट प्रोड्यूसेस नॉन मोटाइल गैमीट्स। यानी कि हमारा जो स्पर्म है, स्पर्म क्या है, मोटाइल है, ओवम जो है वो हमारे पास नॉन मोटाइल है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस मोटाइल गैमीट्स एंड oogenesis प्रोड्यूसेस नॉन मोटाइल गैमीट्स। तो अभी हमने हमारा कवर कर लिया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गैमेटोजेनेसिस कंप्लीट कर लिया है, स्पर्मेटोजेनेसिस इंक्लूडिंग oogenesis। ठीक है, ये सब हमारा कंप्लीट हो गया है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन टॉपिक्स को आप जरूर पढ़ के जाना जब आप कोई भी एग्जाम अपना देने जाओ। सो स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।